राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है, साथ ही अनजाने में हुए पापों से भी मुक्ति मिलती है। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत करने के साथ साथ व्रत की कथा को जरूर पढ़ना चाहिए। यह विशेष फलदायी होता है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, कृपा करके पौष शुक्ल एकादशी का महत्व बताइए। उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान विष्णु इस तिथि को अधिदेवता हैं। चराचर गणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। इसकी मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में शुकेतुमान नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। वो और उनकी पत्नी सदैव चिंतित रहा करते थे। पत्नी का नाम शैब्या था। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वे सदैव यही विचार करते थे कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगे रहते थे। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करते हुए अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिए तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगे। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गए। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगे, मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, क्यों। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गए और पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ सगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके वहीं बैठ गए। राजा को देखकर ऋषियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो बताओ। राजा ने पूछा, हे ऋषियों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगे कि हे गुरुदेव, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। तब ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके वह महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी गर्भवती हुई और 9 महीने के बाद उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। फिर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय हो भगवान विष्णु की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।